Hello, I'm Doris Das, Assistant Professor, Department of Botany, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kulhan University. Today we'll talk about legumes with special reference to gram. मैंने अपने पहले वीडियो में लेग्यूम्स के बारे में डिस्कस किया था. जल्दी एक बार फिर से जान लेते हैं and then we'll straight away go to gram. दालें जो होती हैं, पल्सेस, लेग्यूम्स या दालें जिनको हम बोलते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का ह्यूमन बींग्स के लिए. इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. तकरीबन 20 to 30% प्रोटीन होती है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स होते हैं, विटामिन बी होता है और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जिसमें मेनली फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है. इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसमें ये क्षमता होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली फिक्स कर सके. तो इसकी वजह से ये सॉइल की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है और इसकी अपनी ग्रोथ भी अच्छी होती है, इसकी क्रॉप्स अच्छी होती है. लेग्यूम्स के ना सिर्फ सीड्स बल्कि पूरा प्लांट ही प्रोटीन रिच होता है, इसलिए इसके प्लांट के हर हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है. इंडिया में पल्सेस बहुत आयात में ग्रो की जाती है. ग्राम को सदर्न यूरोप का नेटिव माना जाता है. वैसे ये एशिया, सेंट्रल अमेरिका और अफ्रीका में भी बहुत अच्छी इसकी फसल होती है. इंडिया में ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में बहुतायत में उगाया जाता है. ये तकरीबन इंडिया में 4th प्लेस पे है फूड क्रॉप्स में. इंडिया में जो टोटल ग्रोइंग एरिया है जिसमें ग्राम उगाया जाता है वो है 23 मिलियन हेक्टेयर और इसका प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन तकरीबन 4 से 5 मिलियन टन होता है. ग्राम सीड में 17% प्रोटीन होता है, 5% फैट, 61% कार्बोहाइड्रेट, 4% फाइबर और 3% मिनरल्स होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ग्राम के: ग्राम, सिसर एडिटिनम उसका बोटानिकल नेम. ये फैमिली लेग्यूमिनोसे को बिलोंग करता है, अभी जिसको हम लोग फैबेसी कहते हैं. प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, एनुअल हर्ब्स हैं और इनका साइज़ तकरीबन 25 से 60 सेंटीमीटर तक होता है. लीव्स कंपाउंड होते हैं और एक कंपाउंड लीफ जो होते हैं उसमें तकरीबन 9 से 15 पेयर्स ऑफ लीफलेट्स होते हैं. फ्लावर्स छोटे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, सॉलिटरी मतलब सिंगल होते हैं, एक्सेल पर वाइट, पिंक या पर्पल कलर में होते हैं. फ्रूट जो है वो लेग्यूम है, ओब्लॉन्ग, थोड़ा फूला हुआ रहता है, सिसाइल और हर एक लेग्यूम में तक 2 सीड होता है, कभी कभी 3 या 1 भी हो सकता है. सीड्स जो हैं वो स्मूथ भी होते हैं, रिंकल भी होते हैं, थोड़ा बहुत वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उनका कलर रेडिश ब्राउन, पेल ब्राउन से लेके डार्क ब्राउन तक हो सकता है. और जो कॉटिलेडन्स हैं वो थिक होते हैं और येलोइश कलर के होते हैं. ग्राम जो है वो रबी क्रॉप है और ये जो है इसने अपने आप को एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में अपने आप को पूरी तरह से एडॉप्ट किया हुआ है. मतलब ये ड्राई कंडीशन, कम पानी में भी अच्छा फसल दे सकता है और मतलब लो मॉडरेट रेनफॉल होने पर, थोड़ा माइल्ड विंटर होने पर इसकी क्रॉप अच्छी होती है. हर तरह की सॉइल में ये उगता है. साउथ इंडिया में इसको ब्लैक कॉटन सॉइल या क्ले लोम्स में भी उगाया जाता है, बट नॉर्थ इंडिया में इसको एलुवियल सॉइल्स में ही उगाया जाता है. क्रॉप रोटेशन में भी इसका बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि ये लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है.
तो ग्राम जो है वो प्योर क्रॉप की तरह अगर ग्रो होगा तो उसको रोटेट करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटली ग्राम के बाद वीट फिर ग्राम, इस तरह से उसको रोटेट करते हैं वीट, ज्वार, बाजरा वगैरह से। और कभी कभी क्रॉप मिक्सिंग करके भी इनको ग्रो किया जाता है। तो क्रॉप मिक्सिंग जब करते हैं तो एक साथ में ग्राम के साथ वीट, पी, बार्ली, लिंसेड, मस्टर्ड एक्सेट्रा को ग्रो किया जा सकता है। ये कल्टीवेशन, ये क्रॉप्स जो है अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और फरवरी मार्च तक हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। सीड्स जो हैं या तो देसी पुलाव मतलब होता है जो हमारा ट्रेडिशनल हल है, उसके द्वारा भी हल चलाते जाइए और पीछे पीछे सीड्स जो है डालते जाइए, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर ड्रिल के द्वारा उनको अंदर भी डाला जा सकता है। क्योंकि इनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, इसलिए इस क्रॉप को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राम जो है ड्रॉट मतलब कम पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है, लेकिन वाटर, थोड़ा इरिगेशन यानी थोड़ा पानी की ज़रूरत उसको रहती है ताकि क्रॉप जो है वो अच्छा हो। प्रूनिंग मतलब छटाई। छटाई जो है एक कॉमन प्रैक्टिस है। उससे क्या होता है कि ग्राम की ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं और इससे क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है। हार्वेस्टिंग जो है वो फरवरी मार्च के आसपास होता है और इसके लिए या तो पौधे को पूरी तरह से जड़ से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ एकदम सॉइल लेवल पे उसको काट देते हैं ताकि रूट नोड्यूल्स वहीं रहें। और ये तब होता है जब उसकी जो लीव्स हैं वो रेडिश ब्राउन हो जाती हैं या फिर धीरे धीरे झड़नी शुरू हो जाती हैं। प्लांट्स को उसके बाद निकालने के बाद सनलाइट में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। उसके बाद छड़ी से उसको मार मार के थ्रेशिंग किया जाता है या कभी कभी टैम्पलिंग से भी किया जाता है और उसके बाद विनोइंग के द्वारा ग्रेन्स को अलग कर लिया जाता है। ये देखिए एक पौधा है चने का। यूजेस, ग्राम तो बहुत ही अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसको प्रोटीन रिच डाइट की तरह यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग को स्टार्ची डाइट खाने के लिए मना किया जाए तो ये प्रोटीन रिच डाइट उसके बदले में हम लोग को फुल मील का इफ़ेक्ट देता है। इसको पानी में भिगो, द सीड्स को पानी में भिगो करके आप जर्मिनेट करके मतलब अंकुरित करके या फिर ऐसे भी भिगा करके उसके बाद उसको दाल के रूप में या बॉईल करके या रोस्ट करके सब्जी बना करके किसी भी तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। सॉल्ट और स्वीट दोनों प्रिपरेशंस बनाई जा सकती हैं। चने का फ्लोर भी बनाया जाता है, मतलब आटा भी, उसको पीस करके आटा भी बनाया जा सकता है, बेसन जिसको हम बोलते हैं, या सत्तू बनाया जा सकता है, थोड़ा सा उसको भून के बनाया जा सकता है। एक यूनानी दवाई जो है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, उसका नाम है अजमालून, उसमें भी ये एक इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ग्रीन लीव्स में ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड होता है, इसीलिए इसको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके जो ग्रेन्स हैं और बाकी पौधे का जो बाकी हिस्सा है वो एज अ फॉडर हॉर्सेस और कैटल्स को फीड किया जाता है। इसकी कुछ रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं, जो है पुष्पा 212, पैंट G114, BG 240, उज्जैन 2, 21, 24, महामाया 1, 2 etc. थैंक यू।